Hi everyone, welcome back to ATB Star. My name is Kriti. I'm a chemistry educator. Now everyone is getting serious. सारे बच्चे काफी सीरियस हो गए हैं. They're coming back on track कि उनको अब जेई मेन का पेपर निकालना ही निकालना है. अगर आप सीरियस नहीं हुए हो तो इस वीडियो को देख के जरूर हो जाना. एंड इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन वाइजली, सबसे पहले ये कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं. वेदर यू शुड रीड रेफरेंस बुक, क्लास नोट्स पे रिलाई किया जाए या वन शॉट वीडियोस को देखा जाए. बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन वाइजली स्टार्ट कर सकते हैं विद ऑल दीज 3 पॉइंटर्स. सो लेट्स क्लैरिफाई दिस एंड कितना कितना इन तीनों को यूज करना है अपनी प्रिपरेशन में इन ऑर्डर कि हम अपना टाइम वेस्ट ना करें इन 4 महीने में. लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड दिस इज गोइंग टू बी योर बेस्ट वे to use your 4 last month to score 95 percentile. क्योंकि 95 percentile से ऊपर लाना भी बहुत बढ़िया बात है. 99 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हाँ कई बच्चे पहले डर जाए कि यार 4 महीने में क्या 99 बोल रहे हो. 95 प्लस इज ऑल्सो 99. ठीक है, 96, 97, 98 इज अ गुड स्कोर टू गेट यू इन गुड कॉलेजेस. सो लेट्स सी द स्ट्रैटेजीज, लेट्स सी द प्लान ऑफ योर 4 मंथ. कैसे हमें तीनों चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है. पहले तो हम टेंटेटिव डेट्स देख लेते हैं. हमारे जो 2026 की जेईई मेन की टेंटेटिव डेट्स रहेंगी, दैट्स गोइंग टू बी जनवरी 20th से जनवरी 31st तक. ये हमारा टेंटेटिव डेट्स रहने वाला है. तो ये मान लो जनवरी के हमारे पास 20 दिन है और उन 20 दिन का जो रिवीजन प्लान रहेगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर रिवीजन ऑफ ओल्डर टॉपिक्स. नए टॉपिक ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उस समय. तो हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके रियलिटी चेक दे देते हैं कि जैसे 4 महीने हैं, मतलब अराउंड 120-122 डेज इतने ही हमारे पास हैं. और उसमें से भी इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो वी हैव अराउंड 110 डेज. इतने ही मानते हैं. क्यों? क्योंकि दिवाली भी बीच में आ रही है. वी हैव न्यू ईयर ऑल्सो, क्रिसमस भी है. बहुत सारे फेस्टिवल्स लास्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर में हमारे आते हैं. ना चाह के भी हम कभी कभी थोड़े टाइम के लिए पढ़ाई मिस कर जाते हैं, फैमिली से रिलेटेड होते हैं. इतना सब अच्छा माहौल होता है, वाइब अच्छी हो रही होती है यार, नहीं हो पाती है. एग्री, समझ सकते हैं. तो हम उन इफेक्टिव डेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए वो समझते हैं. एवरेज टाइम अगर पर सब्जेक्ट की बात करूँ तो इट इज 30 to 35 डेज. इतना ही हमारा रहता है. ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं अपने क्लास नोट्स, दी अल्टीमेट गाइड. ये हमारे ना, मतलब ये मान लो ये हमारी पूंजी है कि आपको अपने पास रखनी है अच्छे से. अच्छे से अगर तुमने नोट्स बनाए हुए हैं तो तुम्हारी जेई मेन की जो जर्नी रहेगी 4 महीने की, बहुत सॉर्टेड रहेगी. क्यों? क्योंकि ये जो है ना तुम्हारे क्लास नोट्स, इससे तुम पूरा अपना सिलेबस कवर कर सकते हो. आई वुड से एटलीस्ट 80 to 90% तो प्लीज कर लेना. उतना अगर कर लोगे तब भी अच्छा स्कोर ला सकते हो. क्लास नोट्स इज बेसिकली फॉर योर क्विक पर्सनलाइज रिवीजन, जहाँ पे आप अपने नोट्स पढ़ के अच्छे से रिवीजन कर सकते हो. हाँ मतलब अगर आप पहले से टॉपिक के बारे में अवेयर हो, लाइक इफ यू आर अवेयर ऑफ 50% आपको आता है, तो इट्स अ गुड टाइम. गुड टाइम. हाईलाइटिंग द एग्जाम्पल्स एंड फॉर्म्स ऑफ फॉर्मूला शीट. आप अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बना सकते हो. अब बड़े बड़े नोट्स का बनाने का टाइम नहीं है, अब आपको शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम आ चुका है. ठीक है, वो गया टाइम. अभी हमारे पास शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट फॉर्मूलाज बनाने हैं, उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. तो वन शॉट का बारे में अभी बाद में बात करेंगे, पहले क्लास नोट्स का देखते हैं. क्लास नोट्स हमारी अल्टीमेट गाइड है. हाँ, रेफरेंस बुक, वी नीड टू चूज इट केयरफुली. बहुत ही सोच समझ के यूज करना पड़ेगा. आई नो दे आर वेरी गुड बुक्स. रेफरेंस बुक बहुत अच्छी होती है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, डीप थिंकिंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए. दे आर द बेस्ट सोर्स, बहुत अच्छा सोर्स है. बट इज इट द राइट टाइम टू गो विद द रेफरेंस बुक? आई डोंट थिंक सो. इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग, बहुत टाइम टेकिंग है. मतलब मैं खुद मानती हूँ, मैं खुद भी जब रेफरेंस बुक पढ़ने लगती हूँ तो इट्स नॉट लाइक कि मैं एक चैप्टर को 2-3 दिन में खत्म कर लेती हूँ. इट टेक्स टाइम, गुड अमाउंट ऑफ टाइम, रीड करना, समझना उसको. तो रेफरेंस बुक आप कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस. एंड आई वुड से कि उन रेफरेंस बुक को चूज कीजिए जिसमें आपके वीक टॉपिक्स है. मतलब जो आपके वीक टॉपिक्स है ना, उनके लिए ही सिर्फ रेफरेंस बुक को चूज करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है बट हाँ आपको एमओटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो सिर्फ एमओटी पढ़ने के लिए, अपने वीक टॉपिक को पढ़ने के लिए रेफरेंस बुक उठाओ. पूरा चैप्टर मत उठाओ. पूरा चैप्टर पढ़ने जाओगे ना तो 4 महीने में 2 ही कर पाओगे. सच बोल रही हूँ, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है तुम्हारे पास, तीनों को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा. तो यू शुड ऑलवेज रीड ओनली वीक टॉपिक्स, ओनली उनके बारे में ही पढ़ो फ्रॉम योर रेफरेंस बुक. मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स आप रेफर कर सकते हो. देखो, पहली तो अपनी एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी के बारे में तो हम क्या बोले, वो तो हमारी एक तरह से ग्रंथ ही है. हाँ, वन ऑफ आवर बेस्ट बुक, नॉट द ओनली वन.
वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो एमएस चौहान आप कर सकते हो ऑर्गेनिक के लिए, वीके जसवाल लगवा सकते हो इनऑर्गेनिक के लिए, और एनएमएस लगा सकते हो फिजिकल के लिए। ये सब मैं कौन सी बुक बता रही हूँ जिसमें ओनली प्रैक्टिसिंग है, सिर्फ प्रैक्टिस हो सकती है आपकी क्वेश्चंस की, इसमें थ्योरी नहीं होती है। दिस जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। बट द बेस्ट बुक आउट ऑफ ऑल अपनी पीवाईक्यू लगाओ यार, अरिहंत लो, जो भी तुम्हें बेस्ट पीवाईक्यू लगती है जिसमें एरर कम हो। वैसे तो जितनी पीवाईक्यू देखोगे सब में काफ़ी एरर्स है, बट हाँ आई मीन लेस एरर बुक यू कैन टेक, राइट। आ जाते हैं वन शॉट पे। अब वन शॉट तो देखो एक स्मार्ट सोल्यूशन है, इट्स अ स्मार्ट हैक नो मैटर व्हाट। हमारे टाइम में तो यार वन शॉट होता भी नहीं था, तो हमें तो रेफरेंस बुक और क्लास नोट्स पे रिलाई करना पड़ता था, बट इट्स स्टिल अ गुड टाइम जहाँ पे आप समझ सकते हो चैप्टर को इन अ क्विक मैनर। मैं बोलूंगी आप वन शॉट वो वीडियोस देखो जो 2 से 3 घंटे में कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि जब वो बनते हुए 2-3 घंटे हो रही है ना, तो तुम्हें लगेगा उसको 4 to 5 आवर्स, मोर देन दैट। अगर तुम एक ही सिटिंग में तुम 6 घंटे एक चैप्टर को पढ़ रहे हो, तो इट्स अ गुड टाइम, अच्छा है, बट हाँ उसको समझना भी पड़ेगा, उसके क्वेश्चन भी अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इतनी वीडियो को देखना इज गुड, उतना देखना ठीक है, बट 8-8 9-9 घंटे 11 घंटे वाली तुम वन शॉट देखोगे ना, तो वो 3 दिन में कंप्लीट होगा। बेटर उससे अच्छा तुम नोट्स पढ़ लेते। तो उन वन शॉट वीडियोस को देखो जिसमें पीवाईक्यूज कवर हो, या 2 से 3 घंटे वाली वन शॉट हो जिसमें एक तरह से तुम्हारा रिविजन हो रहा हो। इट्स गोना बी अ रिविजन। देखो वन शॉट हमेशा रिविजन देता है, डीप लर्निंग वन शॉट नहीं दे पाता है कभी भी, राइट। अब इन तीनों का एक परफेक्ट ब्लेंड बनाते हैं। परफेक्ट ब्लेंड क्या रहेगा? यू नीड टू फोकस 60% ऑफ योर टाइम ऑन योर क्लास नोट्स एंड पीवाईक्यू, जिसमें आपका 25% आपका वन शॉट वीडियोस पे रहना चाहिए जिसमें आपकी रिवीजन आराम से हो जाए। 15% you should have focus on reference book only and only for your weak topics, सिर्फ और सिर्फ वीक टॉपिक्स पे हमें काम करना है। वीकली स्ट्रैटेजी आपकी ये रहनी चाहिए कि आपको 4 to 5 डेज आपको अपने नोट्स पे ही रेफर करना चाहिए, पीवाईक्यूज को ही प्रेफर करना चाहिए। 1 to 2 डेज यू कैन गो विद वन शॉट वीडियो, जैसे कभी कभी बोर भी हो जाते हैं यार पढ़ते पढ़ते बुक को, तो चलो कि हाँ चलो वीडियो देख के पढ़ लेते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, वन शॉट आप देख सकते हो। और हाँ फिक्स स्लॉट्स होने चाहिए फॉर योर मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। देखो सब कुछ हो गया, सब पढ़ लिया, मॉक टेस्ट और एनालिसिस नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो भी एक गुड पार्ट है। तो आपको इस वीडियो से ये चीज़ तो समझ आ रही होगी कि मतलब अगर हमारे पास वन शॉट और हमारी क्लास नोट्स अच्छे खासे बने हुए हैं तो इट्स लाइक अराउंड आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब ये मान लो कितना हो गया यार, अराउंड अराउंड 85% इज अ गुड परसेंटेज टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर दिस 4 मंथ्स। इन सभी के लिए आपको अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा। और हाँ कुछ भी आपको डाउट लगे, कुछ भी आपको लगे इशू, तो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जैसे ये तो केमिस्ट्री से रिलेटेड था थोड़ा, मैंने उससे बनाया, ओवरऑल स्ट्रैटेजी भी आप समझ लो। इन सब के लिए हम आपके लिए अवेलेबल है। whatever doubts you have, whatever things you have, you can write in the comment section, and do not forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you everyone. Bye. Take care.